हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी रेमेडी है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो है हैनिमन्स टिंक्चूरा एक्रिस साइन काली इसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक्सेसिवली येलो सैलोस कॉम्प्लेक्शन होता है पर्सन का, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी अफेक्शन में ये बहुत अच्छी सूट करती है। चाइल्ड जो है इसका डार्क हेयर एंड आइज होते हैं, डेलिकेट सेंसिटिव स्किन, प्रोन टू इंटरट्रिगो ड्यूरिंग डेंटिशन, इरप्शन ऑफ द टीथ होते हैं। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर अ टाइम व्हेन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मेडिसिन का कि जो पेशेंट है वो इम्प्रूव होता है बहुत ज़्यादा टाइम के तक जो है। अगर सिम्टम्स जो है वो स्टैंड स्टिल रहे तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। मेंटल्स जो है इसके एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ है, सॉरो है, नाइट वॉचिंग है। इसके मेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, बहुत सिंपैथेटिक पर्सन होता है, दूसरों की सफरिंग जो है इसे देखे नहीं जाती, पर एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो मेलेंकोलिक मूड, सैड होपलेस होता है फ्रॉम केयर ग्रीफ सॉरो विथ वीपिंग, द लीस्ट थिंग्स मेक्स द चाइल्ड क्राई। सो बहुत सेंसिटिव भी होता है एट द सेम टाइम एंड हैविंग ग्रीफ एंड सॉरो। फिजिकल जनरल्स की बात करो तो ये जो है रेमेडी वो बेस्ट है रॉनेस एंड सोरनेस के लिए। हर जगह जो है इसके रॉनेस एंड सोरनेस होती है हर म्यूकस मेम्ब्रेन में, लाइक स्कैल्प, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, वजाइना, यूट्रस, ऑल इधर जो है इसको रॉनेस एंड सोरनेस होती है। वाइल आर्निका में क्या होता है तो ब्रूस्ड फीलिंग होती है एंड रस्टॉक्स में स्प्रेन्ड फीलिंग होती है। सो दैट्स द डिफरेंस पॉइंट। So rawness and soreness for causticum, bruised for arnica and sprain for rostock. Must move constantly but motion does not relieve. मोशन से उसको रिलीफ नहीं होता है बट जो है पेशेंट हमेशा जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। इट अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट प्रोमिनेंटली बिकॉज कॉस्टिकम इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी। तो इसमें जो है ज़्यादा अच्छी वर्क करती है राइट साइडेड अफेक्टेड पेशेंट्स में। ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स कांट कीप देम ओपन। आईलिड्स जो है वो स्पेशली जो है राइट साइड की अपर आईलिड जो है वो ड्रूपिंग होती है उसकी। बोथ लीड्स अगर रही तो वो सेपिया में होता है। जीआईटी की बात करें तो स्टूल पास इज बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग। जब भी पेशेंट जो है स्टैंड होता है, खड़ा रहता है, तब जो है वो स्टूल पास करता है। यूरिन के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। यूरिनरी इनवॉलेंट्री व्हेन कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग द नोज। फीमेल में जो है ये मेंसेस कीजेस ऑन लाइंग डाउन, तब जो है उसे मेंसेस नहीं आते जब पेशेंट जो है लाई डाउन करता है, बट ड्यूरिंग द डे मेंसेस फ्लोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कफ के लिए विथ रॉनेस एंड सोरनेस इन द चेस्ट विथ इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट स्प्यूटा मस्ट बी स्वेलोड। एंड इसको जो है कोल्ड वाटर ड्रिंक करने से जो है वो एम्लोरेशन होता है एंड ऑन एक्सपायरेशन से एंड कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग से जो है इसे आराम पहुंचता है इन कफ। हार्शनेस ऑफ वॉइस अगेन विथ रॉनेस एंड अफोनिया एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग। इवनिंग में जो है कार्बोवेज एंड फॉस्फोरस में होती है। एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो चाइल्ड है वो स्लो इन लर्निंग टू वॉक होता है, अनस्टेडी वॉकिंग एंड ईजीली फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। उसके एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो वीक होते हैं जिसकी वजह से वो स्लोली चलता है एंड जल्दी से चलना नहीं सीखता है और थोड़ा चलकर ही गिर जाता है बच्चा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो है ये पैरालिसिस के लिए इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। पैरालिसिस ऑफ अ सिंगल पार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है ये कॉस्टिकम पैरालिसिस में। स्किन जो है इसमें से दे नेवर हैव बीन वेल सिंस दैट बर्न, नेवर आई हैव एवर। सो ये जो रेमेडी है वो बहुत अच्छी सूट करती है जब पेशेंट बोलता है कि मुझे जब से मेरा ये जला है ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, तब से जो है मैं बीमार ही रह रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो एट दैट टाइम यू कैन गो फॉर दिस रेमेडी विद द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। मोडालिटीज़ में इन क्लियर फाइन वेदर में जो है इसको एग्रावेशन होता है एंड एमेलोरेशन इन डैम्प वेट वेदर वार्म एयर में उसको अच्छा लगता है। रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री टू कार्बोवेज, पेट्रोलियम, इनकम्पेटिबल टू फॉस्फोरस, एसिड्स एंड कॉफ़ी, डिसएग्रीज। कॉस्टिकम जो है वो एंटीडोट पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, बैड इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग टाइप इन माउथ ऑफ कंपोजिटर्स एंड अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी और सल्फर इन स्केबीज। So this is a very good remedy for paralysis and urinary and respiratory system affections. So
बोरिक के सिम्टम्स की बात करें तो फील्स एज इफ लाइम वॉज बर्नड इन स्टमक, ओन वॉइस डिस्ट्रेसेस, खुद की आवाज़ ही पसंद नहीं होती है ये बंदे को। अच्छा, जो हमने पढ़े थे ना नेवर हैव बीन वेल सिंस का वो पॉइंट, जहाँ पे बर्न के बाद जो है कॉस्टिकम के पेशेंट को कुछ अच्छा नहीं लगता, बीमार ही रहता है। तो पल्सिटिला के पेशेंट में एनीमिया और क्लोरोसिस के बाद जो है नेवर बीन वेल सिंस एनीमिया, एनीमिया जब से वो पेशेंट को होता है तब से उसको जो है वो बीमार ही होता है, तो वो पल्सिटिला। सेप्टिक फीवर के बाद जो है अगर वो पेशेंट बोलता है कि तब से मैं बीमार ही रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पायरोजन इज़ अ गुड रेमेडी। बोरिक के अगर दूसरे सिम्टम्स देखें तो रेस्टलेस एट नाइट होता है कॉस्टिकम का पेशेंट, एग्रेवेटेड फ्रेश मीट डिसएग्री करती है कॉस्टिकम के पेशेंट में। लेफ्ट साइड साइटिका विथ नमनेस, ऑल्दो इट इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी बट left side sciatica with numbness also suits in causticum. So that's all for this remedy. Hope you all understood it. If you have any doubt, you can comment down below, or you can suggest any remedy you want its explanation. Thank you so much for watching.